जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 50 और 51 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, राजा उग्रसेन के राज्यकाल के समय मथुरा में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था, परंतु कंस की अस्थि और प्राप्ति नामक दोनों स्त्रियां अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन वे दोनों रथ पर सवार होकर अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। रो रो कर सब समाचार उन्हें सुनाए हैं। उस समय जरासंध ने कंस की मृत्यु का हाल जानकर अत्यंत क्रोध करके अपने सभासदों से कहा कि यदुकुल में ऐसा कौन वीर प्रकट हुआ है जिसने कंस जैसे परम शक्तिशाली राजा को मार डाला। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जरासंध ने उस समय प्रतिज्ञा की कि यदि मैं कृष्ण और बलराम को जीवित बांध कर ना लेकर आऊं तो मेरा नाम जरासंध नहीं। हे राजा परीक्षित, जरासंध को यह वरदान प्राप्त था कि वह अपने सिर के चारों ओर जितनी बार घुमाकर अपनी गदा को फेंकता था, उतने ही योजन की दूरी पर जाकर वह गदा शत्रुओं को नष्ट कर देती थी। अतः उसी घमंड में जरासंध ने अपनी सहस्त्र मन भारी लोहे की गदा को 100 बार घुमाकर मगध देश से 100 योजन दूरी पर बसी हुई मथुरापुरी पर फेंका, और उधर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी गदा फेंक कर उसकी गदा को मथुरा के बाहर ही गिरा दिया। यह देखकर जरासंध आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि जिसने मेरी गदा को इस प्रकार रोक दिया वह युद्ध किए बिना नहीं मारा जाएगा। ऐसा निश्चय करके उसने अपने अधीन सभी राजाओं को बुला लिया। तदुपरांत 23 अक्षौहिणी दल में 10,800 हाथी, 23,800 रथ, 66,000 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सिपाही, इस प्रकार 2,09,030 योद्धा होते हैं। इस सेना को साथ लेकर जरासंध ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दशों दिक्पाल तथा सब देवता भय के मारे कांपने लगे। उस भयानक सेना को देखकर सब मथुरावासी अत्यंत भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, जरासंध ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जी को मौन देखकर बलराम जी ने कहा कि हे कृष्ण, यह पृथ्वी का भार उतारने का अवसर है, अतः आप अग्नि स्वरूप धारण करके इन सब दुष्टों को भस्म करो। श्री श्याम सुंदर ने उत्तर दिया कि हे भाई, मैं ये सोचता हूँ कि पहले अन्य कार्यों को कर लूं, तदुपरांत जरासंध को मारने का उपाय करूंगा। इतना कहकर वे राजा उग्रसेन के समीप जाकर कहने लगे कि हे राजन, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जरासंध से युद्ध करूं और आप यदुवंशियों सहित नगर की रक्षा करें। राजा उग्रसेन की स्वीकृति ले श्री कृष्ण बलराम जी नगर से बाहर आए। उस समय उनकी इच्छा अनुसार 2 रथ आकाश से उतरकर उन दोनों भाइयों के समक्ष उपस्थित हो गए। श्री श्याम सुंदर के रथ पर सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, नंदक तलवार और कौमोदकी गदा रखी थी। ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति चित्रित थी और शैव, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नामक 4 अत्यंत बली घोड़े जुटे हुए थे और उस पर दारुक नामक सारथी था। श्री बलराम जी के रथ में हल और मूसल रखा था। तब दोनों भाई अपने अपने रथ पर जा बैठे और थोड़ी सेना साथ ले युद्ध भूमि में आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध की सेना में मारू बाजे की ध्वनि सुनी तो उन्होंने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जरासंध की सेना के हृदय कांप उठे। उस समय जरासंध अपना रथ बढ़ाकर श्री कृष्ण बलराम जी के सम्मुख आ गया और भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे कृष्ण, तू अभिमान में चूर हो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आया है, परंतु तू बालक है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध ना करके बलराम से युद्ध करूंगा। फिर बलराम से कहने लगा कि हे बलराम, आज मैं तुझे मार डालूंगा। यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो तू मेरे सामने से हट जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जरासंध, तू ऐसा प्रलाप क्यों कर रहा है। शूरवीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जिस मनुष्य की मृत्यु समीप आ जाती है
उसे अपने भले और बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। जिस प्रकार कंस अपने पाप कर्मों के कारण दंड को प्राप्त हुआ, वही गति तेरी भी होनी है। ऐसे वचन सुनकर जरासंध अपने बाणों की वर्षा करता हुआ कहने लगा, अरे बालको, अब तुम जीवित नहीं जाने पाओगे। मैं तुम दोनों को अभी मारे देता हूँ और जहाँ राजा कंस आदि गए हैं तुम्हें वहीं भेज देता हूँ। तदुपरांत उसकी अंधाधुंध बाण वर्षा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रथ ऐसे ढक गए जैसे बादलों से सूर्य छिप जाता है। तदुपरांत जब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण जी की सेना का संहार करना चाहा, उस समय श्री कृष्ण और बलराम अपने अपने रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर सिंह टूट पड़ता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने रथ को चाक की भांति घुमाते हुए जरासंध की सेना के सैनिकों का संहार करने लगे। तब चारों ओर हाहाकार मच गया। जरासंध की सेना उन दोनों भाइयों को घेरे हुए थी। उस समय सब देवतागण ऐसा दृश्य देखते ही भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र पढ़ने लगे। हे राजा परीक्षित, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने धनुष पर चढ़ाकर ऐसा बाण छोड़ा जिसमें से हजारों बाण निकलकर जरासंध की सेना का संहार करने लगे। 2.5 घड़ी के अंदर ही जरासंध की सारी सेना वाहनों सहित नष्ट हो गई। जरासंध के अतिरिक्त कोई भी शूरवीर जीवित नहीं बचा। युद्ध स्थल में रक्त की नदी बहने लगी। जब जरासंध अकेला रह गया तब बलराम जी से गदा युद्ध करने लगा। उस समय श्री बलराम जी ने उसके गले में अपना हल डालकर उसे खींच लिया तथा श्री कृष्ण जी से कहा कि यदि आप कहें तो मैं इसका अभी वध कर दूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसलिए आप जरासंध को जीवित छोड़ दो, क्योंकि अभी तो यह कई बार दैत्यों और अधर्मी राजाओं को लेकर युद्ध करने आएगा, तब हम उनका संहार करेंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने जरासंध को जीवित छोड़ दिया। तब वह अत्यंत लज्जित होकर अपने देश को लौट गया और राजपाट त्याग कर वन चले जाने की बात सोचने लगा। तब उसके मित्र राजाओं ने यह समझाया कि युद्ध में हार जीत तो सदा से होती आई है, इसलिए आज यदि श्री श्याम बलराम जीत गए हैं तो किसी दिन हम लोग उन्हें युद्ध में हरा ही देंगे। यह सुनकर जरासंध ने अपने हृदय का शोक दूर कर दिया और श्री कृष्ण बलराम से युद्ध करने के लिए पुनः सेना एकत्रित करने लगा। इधर जब श्री कृष्ण बलराम जी जरासंध की सेना को मारकर मथुरा में वापस लौटे तो सभी मथुरा वासियों ने अत्यंत आनंद मनाकर घर घर मंगलाचार किया है। स्त्रियां अपनी अटारियों पर खड़ी होकर प्रभु के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। श्री कृष्ण बलराम जी राजा उग्रसेन के पास पहुंच हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे पृथ्वीनाथ, आपके पुण्य प्रताप से हमने शत्रुओं को हराकर भगा दिया है। अब आप निश्चिंत होकर प्रजा को सुख दीजिए। इस प्रकार जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करके आया, परंतु श्री कृष्ण बलराम ने हर बार उसकी पहले जैसी ही गति की। जब जरासंध 17वीं बार भी हार गया तो उसने विचार किया कि अब मुझे राज्य में जाकर मुंह नहीं दिखाना चाहिए, अतः मैं किसी देवता की तपस्या करके उससे वरदान प्राप्त करूंगा, फिर इन दोनों भाइयों से युद्ध करने जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके जरासंध तपस्या करने के लिए वन को चला तो मार्ग में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। उस समय नारद जी ने पूछा कि हे राजन, तुम इतने उदास क्यों नजर आते हो? तब जरासंध ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे मुनिवर, मैं कृष्ण बलराम से युद्ध करने के लिए 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर गया, परंतु हर बार हार गया। यदि वे एक बार भी मेरे सम्मुख युद्ध भूमि से भाग जाते तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मलेश देश में अत्यंत बलवान कालयवन नामक मलेशों का राजा रहता है, तुम उसे अपनी सहायता के लिए बुला लाओ, इस तरह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब जरासंध बोला कि हे प्रभु, आप सब स्थानों पर एक क्षण में ही पहुंच सकते हैं, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए और वहां जाकर उसे मेरी सहायता के लिए बुला लाइए, तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। यह सुनकर देवऋषि नारद जी तो काल यवन के पास चले गए और जरासंध अपने घर आकर उन्हें सेना एकत्रित करने लगा। राजा परीक्षित, जब देवऋषि नारद जी काल यवन की सभा में पहुंचे
तो वह मुनि को दंडवत प्रणाम कर फिर सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे देवऋषि नारद जी, जैसे आपने मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है, वैसे ही अब आप अपने पधारने का कारण भी बताइए। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे जरासंध ने तुम्हारे पास यह संदेशा देकर भेजा है कि मथुरा में कृष्ण बलराम नामक दो ऐसे प्रतापी बालक उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने मुझे 17 बार युद्ध में हराया है। अब 18वीं बार उनसे युद्ध करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। हे राजन, जिस बालक का नाम कृष्णचंद्र है वह श्याम शरीर वाला है, पीतांबर ओढ़े रहता है, अतः तुम उसका पीछा मत छोड़ना। देवऋषि नारद जी के ऐसे वचन सुनकर काल यवन ने प्रसन्न होकर ये सोचा कि ऐसे शक्तिशाली राजा ने हमें अपनी सहायता के लिए बुलाया है, इसलिए हमें उसका साथ अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसे राजा की सहायता हमें भी लेनी पड़ सकती है। ऐसा निश्चय करके काल यवन ने देवऋषि नारद जी से कहा है कि हे मुनिवर, आप जरासंध से जाकर कह दीजिए कि मैं अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच रहा हूँ, उधर वह भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाए। यह सुनकर देवऋषि नारद जी ने जरासंध के पास आकर सब हाल कह सुनाया। ये राजा परीक्षित, काल यवन अपने साथ 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा में आ गया। उसके साथ जरासंध भी मथुरा को आ गया। जब मथुरा वासियों ने काल यवन की सेना को देखा तो सब लोग भयभीत हो गए। उस समय श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि हे भैया, अब क्या उपाय करें? काल यवन ने अपनी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया है और जरासंध भी उसके साथ में है। यह सुनकर बलराम जी कहने लगे कि आप जो उचित समझे वही करें। तब श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र का स्मरण किया। जब वह आ गया तो उसे आज्ञा दी है कि तुम 12 योजन पृथ्वी अपने बीच में नगर बसाने को हमें दो, हम वहां अपनी पूरी बसाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार समुद्र ने स्थान दे दिया। तब भगवान ने विश्वकर्मा को ये आज्ञा दी है कि तुम द्वारिका में एक ऐसी पुरी बसाओ जिसमें सब मथुरावासी ब्रजवासी रह सकें। तब विश्वकर्मा ने वहां द्वारिका नाम की एक ऐसी पुरी बसा दी जिसके परकोटे सोने के बने हुए थे और सभी भवन स्वर्ण निर्मित और रत्न जटित थे। वापी, कूप, तालाब, सरोवर, उद्यान आदि सब बनाकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बना दिए तथा सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि के स्थान भी बनाए। उस समय वरुण देवता ने श्यामकरण घोड़े, कुबेर ने श्रेष्ठ रथ और रत्न आदि, इंद्र ने सुधर्मा नामक सभा को द्वारिकापुरी में पहुंचाया। इतना हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने योग माया को बुलाकर आज्ञा दी है कि मथुरा वासियों को गऊ, घोड़े, हाथी, सब पशुओं तथा सब वस्तुओं सहित रातों रात द्वारिकापुरी में पहुंचा दो। प्रभु की आज्ञानुसार योग माया ने सब लोगों को जो रात में निद्रा में सो रहे थे एक क्षण में ही मथुरापुरी से उठाकर द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। वहां समुद्र का शब्द सुनकर जब मथुरावासी चौंक कर नींद से जागे तो वे अत्यंत अचंभा मानकर कहने लगे कि यहाँ समुद्र कहाँ से आ गया। लेकिन जब उन्होंने उस स्थान को मथुरा की अपेक्षा अधिक उत्तम और सुंदर देखा तब सब लोग प्रसन्न होकर श्री श्याम सुंदर भगवान की प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण जी सब लोगों को द्वारिका भेज चुके तो प्रातः काल अकेले ही बलराम जी को छोड़कर पीतांबर पहने काल यवन के सम्मुख आ गए। नारद जी के कथनानुसार जब काल यवन ने उनमें संपूर्ण लक्षण देखे तो विचार किया कि इस पुरुष ने राजा जरासंध की सेना को मार डाला होगा, परंतु यह इस समय बिना शस्त्र के ही पैदल मेरे सामने आया है, अतः स्वयं शस्त्र धारण कर इससे युद्ध करना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर काल यवन अपने रथ से कूद पड़ा और श्री श्याम सुंदर के पास आ पहुंचा। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने एक तो उसे म्लेच्छ जानकर स्पर्श करना उचित नहीं समझा, दूसरे उन्हें देवताओं का वरदान सिद्ध करने के लिए मुचकुंद को भवसागर से पार उतारना था। इस कारण वे काल यवन को अपने समीप आते देखकर वहां से भागने लगे। यह देखकर काल यवन अत्यंत अभिमान पूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि मुझे कंस अथवा जरासंध मत समझना, मैं संसार में यदुवंशियों का वंश तक नष्ट कर दूंगा।
कोई भी यदुवंशी शेष नहीं बचेगा। हे कृष्ण, योद्धाओं को रणभूमि से पलायन करना उचित नहीं होता, लज्जाजनक होता है। मैं युद्ध करने आया हूँ, इसलिए क्षण भर ठहर कर मुझसे युद्ध करो। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार काल यवन ने बहुत से दुर्वचन कहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी उसका उत्तर ना देकर भागते ही रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे काल यवन बहुत दूर तक दौड़ता चला गया। आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण जी गंधमादन पर्वत की उस कंदरा में पहुंच गए, जहां राजा मुचकुंद सो रहा था। वे उससे अपना पीताम्बर उठाकर छिप कर खड़े हो गए। जब काल यवन दौड़ता हुआ आया और पीताम्बर ओढ़े मुचकुंद को देखा, तो उन्हें कृष्ण समझकर उसने अत्यंत क्रोधित होकर एक लात मारी और उसका पीताम्बर खींचकर कहा कि अरे मूर्ख, यहाँ आकर सोने से तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। हे राजा परीक्षित, जब राजा मुचकुंद की निद्रा भंग हुई और उसने काल यवन की ओर देखा, तो दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित पूछने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, वह परम तेजस्वी मुचकुंद कौन था और कंदरा में किस कारण सो रहा था? राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा मुचकुंद एक इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ था। राजा युवनाशव का पौत्र तथा राजा मानधाता का पुत्र था। उसने चक्रवर्ती राजा होकर अपने पुण्य और तेज के प्रताप से सब राजाओं को जीता था। जब देव असुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं का सिंहासन छीन लिया, तब इंद्र आदि देवताओं ने राजा मुचकुंद के पास पहुंचकर कहा कि हे राजन, हम आपके बल की प्रशंसा सुनकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमारा सिंहासन छीन लिया है, सो आप उसे वापस दिलाने में हमारी सहायता कीजिए। तब मुचकुंद ने देवताओं के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया। जब राजा मुचकुंद को लड़ते लड़ते कई युग बीत गए और स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं की सहायता के लिए आ गए, उस समय देवताओं ने राजा मुचकुंद से कहा कि हे राजन, आपने हमारे लिए बड़ा परिश्रम किया, अब हमारी रक्षा के लिए स्वामी कार्तिकेय जी आ गए हैं। अब आप विश्राम कीजिए तथा जो वर चाहें वह मांग लीजिए। यह सुनकर मुचकुंद ने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहां जाकर मैं सो सकूं, क्योंकि मुझे घोर निद्रा आ रही है। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर ये कहा कि आप गंधमादन पर्वत की कंदरा में जाकर शयन करें। हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जो व्यक्ति आपको आकर जगाएगा वह आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार राजा मुचकुंद उस कंदरा में जाकर सो गया। भगवान श्री कृष्ण जी इस भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य सिद्ध करने के लिए काल यवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करवा दिया। तत्पश्चात स्वयं प्रकट होकर मुचकुंद को दर्शन दिए। उन्हें देखकर मुचकुंद ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस महाअंधेरी गुफा में आकर तम को नष्ट किया है, उसी प्रकार अब अपना नाम और भेद बताकर मेरे अंतःकरण के अंधकार को भी नष्ट कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, मेरे नाम, मेरे जन्म, कर्म और गुण बहुत से हैं, पर इस बार मैंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है। मेरा नाम वासुदेव पड़ा है। मैंने कंस को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। राजा जरासंध को 17 बार हराया है। यह काल यवन भी 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मुझसे युद्ध करने आया था, सो तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो गया। आज भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा मुचकुंद ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप निर्गुण तथा निराकार होने पर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। हे प्रभु, मैं नींद में सोए रहने के कारण आपका ध्यान नहीं धर पाया। मुझे यही चिंता है कि मैं इस संसार रूपी अंधकार से किस प्रकार बाहर निकल पाऊंगा। मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं भवसागर से पार कैसे उतर पाऊंगा? राजा मुचकुंद के ऐसे वचन सुनकर प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि हे राजन, तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। लेकिन हे राजन, तूने पृथ्वी को जीतने में बहुत हिंसा की है, इसलिए बिना तपस्या किए तेरा पाप दूर नहीं होगा। सो तू उत्तर दिशा में जाकर तपस्या कर।
तब राजा मुशकुंद भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके गुफा से बाहर निकला और ब्रज में बद्री वन में जाकर तपस्या करने लगा। वहां कुछ समय पश्चात भगवान की भक्ति की महिमा के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मृत्यु के उपरांत मुक्ति पद को प्राप्त हो गया, अर्थात भगवान के परम धाम में उससे स्थान मिला है, वो भवसागर से पार हो गया है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।